अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम और मैं हूं मारिया जदून। नाज़रीन, प्रोग्राम में बात करेंगे साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के जो फाइनेंशियल टाइम्स को दिए गए इंटरव्यू के हवाले से इमरान खान साहब ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात किया। उसमें कह रहे हैं कि इक़्तिदार से हटाए जाने के लिए अब मैं अमरीकी इंतज़ामिया को मज़ीद मौरूदे इल्ज़ाम नहीं ठहराता। इमरान खान साहब ने अपने इस इंटरव्यू में मजीद ये बात भी कही कि अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान बावकार ताल्लुकात चाहते हैं। अब इमरान खान साहब के इस इंटरव्यू के ऊपर मजीद सवालात उठ चुके हैं। मरियम औरंगजेब साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वही कहते हैं इमरान खान साहब अपने इस बयानिया से पीछे क्यों हट रहे हैं। ये गैर मुल्की जो बयानिया था इस पर इमरान खान साहब को जवाब भी देना होगा। और इमरान खान साहब ने इस हवाले से एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये भी किया, वो ये कह रहे हैं कि ये मामला अब ख़त्म हो चुके हैं, ये साइफर का मामला अब ख़त्म हो चुका है और वो बहुत आगे बढ़ चुके हैं। जबकि इसी तमाम इंटरव्यू के बाद जब हुकूमत सामने आई, मुख्तलिफ लोगों ने सवाल उठाए, तो PTI का मौक़िफ़ सामने आया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि इमरान खान साहब के फाइनेंशियल टाइम्स के जो इंटरव्यू है उसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। उन्होंने ये भी कहा है कि तहरीक इंसाफ का कभी ये मौक़िफ़ था ही नहीं। इमरान खान साहब ने कभी ये नहीं कहा कि ये अमरीकी साजिश नहीं थी। अब सवाल उठाएंगे कि क्या इमरान खान साहब का जो फाइनेंशियल टाइम्स को दिया गया इंटरव्यू है, क्या ये वाकई ही अमरीकी साजिश के बयानिए से यू टर्न है या नहीं। और उधर इमरान खान साहब पर जो कातिलाना हमला हुआ था उसके हवाले से तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट और मुख्तलिफ रजिस्ट्रीज़ में दरख्वास्त दायर कर दी गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। और इस दरख्वास्त के अंदर ये इस्तदा की गई है कि चीफ जस्टिस आज खुद नोटिस लेकर जुडिशल कमीशन बनाए। जबकि उधर इमरान खान साहब के ऊपर जो हमला हुआ है उसको ड्रामा करार दिया जा रहा था, लेकिन इमरान खान साहब को जो लगी गोलियां हैं और जख्म है उसकी एक वीडियो सामने आई है, जिसके बाद ये मुख्तलिफ सवालात ये भी उठ रहे हैं कि जो प्रोपेगेंडा है ये नाकाम हो चुका है। इमरान खान को सच में ये गोलियां लगी हैं, इमरान खान के जख्मों की वीडियो जो है वो जारी की गई है। और इसके साथ साथ साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के जो घर की सिक्योरिटी है उसको भी काफ़ी टाइट कर दिया गया है, खिड़कियों को भी बुलेट प्रूफ कर दिया गया है, तो उस हवाले से मजीद सिक्योरिटी को बढ़ाया गया। जबकि लीगी रहनुमा अता तार साहब एक इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि जो वज़ीराबाद वाला हमला है वो परवेज़ इलाही साहब ने अपने सियासी फ़ायदे के लिए करवाया हो। तो इस पर ये बात करेंगे कि ये क्या मामला है। और उधर इमरान खान साहब कहते हैं कि आर्मी चीफ की तैनाती पर मफरूज शख्स से मशवरा नहीं होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि जो सरकारी खुफिया एक्ट की खिलाफ वर्जी है उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए है। जबकि इसी मौक़िफ़ के ऊपर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ये कह रहे हैं कि नए आर्मी चीफ की तैनाती पर अभी तक कोई मुशावरत नहीं हुई है, ये सिर्फ हवाई खबरें हैं। तो अब देखना यह है कि जो वज़ीर आज़म हैं, क्या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब वही इस मामले को आगे प्रोसीड करेंगे या मुशावरतें होंगी या इमरान खान साहब के ओपिनियन को भी कंसिडर किया जाएगा या नहीं। प्रोग्राम में बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं तज्ज़ियाकार हैं अनवर साहब और हमें ज्वाइन कर रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा अंदलीब अब्बास साहिबा भी। मैम बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। बट मैम की तरफ आने से पहले अनवर साहब मैं आपकी तरफ आऊँगी। मार्च से अब तक लगभग हमने एक ही बात सुनी, वो ये थी कि अमरीकी साजिश हुई है, ये कोई आउटडोर सोर्सिंग थी। लेकिन अचानक से बहरहाल इमरान खान साहब बहुत सारी बातों पे यू टर्न लेते हैं, बट इतना बड़ा यू टर्न कि जिस बात के ऊपर इमरान खान साहब का नैरेटिव है, जिस बेस पे इमरान खान साहब आज इस पोजीशन पर हैं, वहीं से यू टर्न ले लिया। मारिया देखिए, जब इमरान खान साहब इक़्तिदार से हटे तो उस वक्त उन्हें यही सूट करता था कि वो अमेरिका के ख़िलाफ़ एक बयानिया लेके आए और पब्लिक में एक परसेप्शन भी लेके आए, क्योंकि अमेरिका के ख़िलाफ़ पाकिस्तान में सेंटीमेंट बहुत ज़्यादा है पब्लिक के। और इसी वजह से आपने देखा कि पब्लिक सेंटीमेंट की वजह से इमरान खान साहब का बयानिया बिका भी, सेल भी हुआ और लोगों ने उसको पसंद भी किया। अब खान साहब को शायद रियलाइज़ हो गया है कि इक़्तिदार में आने के लिए अवाम की ताकत के साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट की मदद की ज़रूरत हमेशा से रही है, सियासत में रहेगी और शायद आइंदा भी मुस्तकबिल में भी ऐसा हो। जी ठीक है, अंदलीब साहब हमारे साथ हैं। नाजरीन, मैम बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। कहिएगा, वैसे तो इमरान खान साहब यू टर्न लेने के हवाले से बड़े मशहूर हैं, लेकिन इतना बड़ा मेजर यू टर्न जिसके हवाले से इमरान खान साहब मार्च से लेके अभी तक कि उनकी हुकूमत को हटाया गया, उनको हटाया गया, अमरीकी साजिश का एक बयानिया बनाया इमरान खान साहब ने, लॉन्ग मार्च हुए, सब कुछ चल रहा है, इमरान खान साहब जख्मी हुए, उन पर अटैक हुआ। आज इमरान खान साहब कह रहे हैं कि वो अब इस मामले से कहीं आगे जा चुके हैं, मामला तो खत्म हो चुका है। शुक्रिया जी। सबसे पहली बात तो ये है कि ये बयानिया और ये एक्सप्लेनेशन जो है ना, जिन लोगों ने ये दी है और जिस अखबार ने ये दी है उसको तो हमने पकड़ लिया है।
और आपको ये भी पता है कि जो फॉरेन जो कुछ हमारे जो एंकर्स थे जिन्होंने इंटरव्यूज दिए, उन्होंने बाकायदा उन टीवी चैनलों और एंकरों का नाम लिया जो कि उनके बयानात को ट्विस्ट करके पेश कर रहे हैं। ठीक है ना, वो मैं आपको लिंक्स भिजवा दूंगी जिसमें उन्होंने बाकायदा कंडेम किया हमारे वो चैनल्स जो कि इसको ट्विस्ट करके पेश कर रहे हैं। ये इमरान खान साहब और मैंने नहीं, ये उन्होंने कहा है, नंबर 1। नंबर 2, खान साहब का पूरा इंटरव्यू देखिए आप, उन्होंने क्या कहा। उन्होंने पूरी कहा कि साइफर की साजिश थी ये वो। जब उनको पूछा गया कि फिर रिलेशनशिप का क्या बनेगा, उन्होंने कहा जी मेरी एक ही डिमांड है रिलेशनशिप से, मैं अगर चाहूंगा तो मेरी रिलेशनशिप अमेरिका के साथ हमेशा, मैंने कहा, गुलामी की नहीं पार्टनरशिप की हो, जैसे इंडिया के साथ है। इंडिया ने भी, आपको याद होगा, जब रूस से मना किया गया और अमेरिका ने इजहार किया कि जी रूस को आपने क्यों एब्सटेन किया है उस पे, यूक्रेन की वॉर पे आपने क्यों नहीं, तो तो इंडिया ने कहा कि भाई मेरे लोगों का इंटरेस्ट है कि मैं रूस से सस्ता तेल खरीदूं, तुम अपने लोगों का इंटरेस्ट नहीं देखते, तुम होते कौन हो ये मुझे कहने वाले। ये साउथ अफ्रीका, इंडिया, जिन जिन लोगों को उन्होंने कहा, ये बयान था। खान साहब ने ये कहा कि जी मैं तो साइफर को मैं सारा वो मानता हूँ और मैंने वो साइफर प्लेस कर दिया इन्वेस्टिगेशन के लिए हर जगह। हाँ, एज अ रिलेशनशिप आगे बढ़ते हुए मैं ये रिलेशनशिप चाहूंगा, गुलामी की नहीं बल्कि मैं पार्टनरशिप की चाहूंगा। और आप देखें, आप हिपोक्रेसी देखें इस गवर्नमेंट की, बल्कि हिपोक्रेसी नहीं, लूट मार देखें इस गवर्नमेंट की, कि इसहाक डार साहब कल वापस आके कहते हैं कि जी अब मैं अमेरिका को कह आया हूं कि जी अब हम रशिया से तेल खरीदेंगे। 8 महीने इस गवर्नमेंट ने तेल नहीं खरीदा रशिया से। 8 महीने झूठ बोला कि जी हमारी रिफाइनरीज रशियन तेल नहीं प्रोसेस कर सकती। 8 महीने कहा जी हम पे सैंक्शंस लग जाएंगी, हम पे ये होगा, हम पे वो होगा। इमरान खान कहता है कि जी इंडिया कर रहा है तो हम क्यों करें। इमरान खान, इंडिया तो बहुत बड़ी इकोनॉमी है। ये सारी चीजें आपने दिखाई और 8 महीने 150 रुपए से लेके पेट्रोल कर दिया 250 रुपए तक। और अब जबकि तेल की कीमत जो है वो इस वक्त तो $93-94 है। अच्छा, तब भी नीचे नहीं की कीमत। तो ये पाकिस्तान को डस दी, जिसकी वजह से सारी इंडस्ट्री जो है वो इनकम्पिटिटिव हो गई है, एक्सपोर्ट्स नीचे आई है, ग्रोथ आपकी 6% से 1% आ गई है। और अब कहते हैं कि जी हम जाके रूस से खरीदेंगे। क्या आप समझती हैं कि ये कौम पागल है, बेवकूफ है? ये सारे बैठे हुए हमसे ज्यादा स्मार्ट है। मैं एक बात बार बार अपने हर प्रोग्राम में कहती हूँ कि सबसे बड़ी गलती पीडीएम की और उसके साथ जितने भी नैरेटिव मेकर्स हैं, जो कि इस प्रोग्राम में भी हैं, बाकी प्रोग्राम में भी हैं, जो ये नैरेटिव फैला रहे हैं, उनको समझ नहीं आती कि वो हार चुके हैं हर मैदान में, वो इलेक्शंस में हार गए और पॉपुलैरिटी अभी भी देख लें। मैं आपसे चैलेंज करती हूँ कि इनकी पॉपुलैरिटी बिफोर इस प्रोग्राम एंड आफ्टर द प्रोग्राम करके एक पोल कर लें। ये जो कुछ कहेंगे ना अभी 20 मिनट में 30 मिनट में और कहेंगे, इसी से आपको पता लग जाएगा कि ये एक पेड नैरेटिव है और इनकी पॉपुलैरिटी मेरे से ज्यादा लोगों को पता लग जाएगी कि ये क्या कह रहे हैं। अंदलीब साहिबा, एक परसेप्शन ये भी डेवलप हो रहा है कि अब इमरान खान साहब को इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात के लिए साइफर से पीछे हटना ज़रूरी है। शायद वो आम इंतखाबात में और इंतखाबात की तारीख लेने में कामयाब हो जाए, ये भी वजह हो सकती है। मैंने तो पहले ही आपको कहा है कि ये नैरेटिव ही गलत है। साइफर की उन्होंने पूरी स्टोरी सुनाई हुई है उस इंटरव्यू में उन्होंने, लेकिन रिलेशनशिप पे उसने कहा कि हाँ आगे बढ़ते हुए मूविंग फॉरवर्ड आई वुड लाइक टू हैव अ रिलेशनशिप विच इज इक्वल एंड ऑफ पार्टनरशिप लाइक इंडिया, लाइक यूएस इंडिया। ठीक है ना। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये नैरेटिव नहीं है। आप सोचें कि आपका अवाम बेवकूफ है कि 60% आपकी जो कैबिनेट है वो आपकी जमानतों पे और जेलों में थी, और जिस दिन उनको जुर्म लगना था उस दिन वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। उन्होंने 30 साल से ये देखा है कि किस तरह इस मुल्क को लूटा है। असल में तो वो है कि वो लोग मसलत कर दिए गए हैं जिन्होंने इस मुल्क को खाली कर दिया। और उन्होंने आते क्या किया, 75 मिनिस्टर रख लिए, 30 मिनिस्टर उसमें से काम ही नहीं करते और खुद जाके एशिया की बाहर फिर लूटा मुल्क को, फिर बाहर गए हैं। अच्छा, ये लोग ये देख रहे हैं। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त। मुझे ये बताइए कि आपके इतने खौफनाक बयानिए की वजह से आप किसके साथ मुज़ाकरात कर पाएंगे, इस्टेब्लिशमेंट के साथ या मौजूदा हुकूमत के साथ? अदरवाइज तो हमें कोई राह नहीं नजर आती, कोई पॉलिटिकल हल निकल सके इस मामला का, अगर आपने अपने स्टांस को जरा नर्म ना किया तो।
देखिए, अवाम की ताकत जो है ना, ये एक बेसिक चीज है, आप ये याद रखना। अवाम की ताकत सबसे बड़ी ताकत है और आवाज है, ठीक है ना। चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो दुनिया की सबसे बड़ी माल दौलतमंद और बेशुमार वसाइल वाली कोई बंदा हो, जितना मर्जी पैसा डाल लें, अवाम की आवाज के सामने ये सब बेकार हो जाता है। आपने श्रीलंका भी देख लिया, आपने यहाँ भी देख लिया कि इमरान खान साहब नहीं है, तब भी लोग बाहर आ रहे हैं, तड़प रहे हैं, और उनको हमने रोका हुआ है। जिस रात ये गोलियां लगी, मैं लिबर्टी गई थी, वहां कंटेनर से मैं वापस आई लाहौर से, वहां तो मैं लिबर्टी गई क्योंकि पता चला जी लोग इकट्ठे हो गए बुला रहे हैं। मैं वहां गई, उन्होंने मुझे क्या कहा, उन्होंने कहा जी यहाँ लिबर्टी में हम इकट्ठे हुए हैं, आप लीड करें जाती उमरा में, आप लीड करें सीओ हाउस में, हमने रोका। मैंने कहा नहीं। दिलीप साहबा, ये भी कहिएगा, जिस तरह से मरियम औरंगजेब साहबा ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है, वो ये कह रही है कि इमरान खान साहब ने अपने जाती मफाद के ऊपर अपने मुल्की मफाद को जो है वो नुकसान पहुंचाया, और ये अमरीकी साजिश का जो बयानिया है, इतना मार्च से लेके अभी तक उसको प्रोलॉन्ग भी किया, फिर उसके बाद लॉन्ग मार्च भी किया। खासकर 25 मई का जो वाक़या था, उसके हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार बार ये बात करती है कि बहुत बुरा हुआ, लोगों को मारा गया। फिर से दोबारा लॉन्ग मार्च आया, तो पीछे कहीं ना कहीं बेस एक ही थी, वो थी अमेरिकी साजिश की। अभी जो भी लॉन्ग मार्च चल रहा है वो भी यही इसी हवाले से चल रहा है। तो बताइएगा कि क्या इमरान खान साहब पे कहीं कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं जिनकी बेस पे इमरान खान साहब अपना नैरेटिव से यू टर्न कर रहे हैं, ताकि फ्यूचर को देखा जाए और उसको स्टेबल बनाया जाए, क्योंकि आगे जाके तो फिर अमेरिका के साथ काम करना पड़ेगा। कि ये एग्जैक्टली वही नैरेटिव है कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत है, इन्होंने लंदन में बैठ के अपने सिरे मिला के बाहर से मदद लेके। आपने क्या देखा है? आपने देखा है वो जो एक पूरी ट्वीट्स आई हैं, उसके ऊपर मैंने जो सिक्योरिटी एनालिस्ट है, उसका नाम मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा, उसमें मैंने पूरा आर्टिकल लिखा। उसने कहा कि जी अमेरिकन सेनेटर्स मान गए हैं कि ये बात हुई है, साउथ एशियन जो हमारा डिवीजन है, डोनाल्ड लू जिसका हेड है, लेकिन वो उसने खुद किया, उसने व्हाइट हाउस से नहीं पूछा, उसने ये बातें की। ये मैं आपको उसका लिंक भेजूंगी। और कहा कि वो इसलिए इन्फ्लुएंस्ड है क्योंकि वहां ज्यादा इंडियंस हैं, तो इंडियंस ने उस अमेरिकन को इन्फ्लुएंस किया कि तुम ये बात करो कि इमरान खान अगर जाएगा तो फिर हम तुम्हें वो करेंगे। तो लेकिन ये वो सारे उसने, ये सिक्योरिटी एनालिस्ट ने पूरी ट्वीट्स की हैं कि ये बात सही है, ये हुआ है, लेकिन बिल क्लिंटन को नहीं पता था, व्हाइट हाउस को नहीं पता था, उनको नहीं पता था, इसने खुद कर दिया। ये देखें, ये तो मेरा तो इस पे पूरा आर्टिकल है कि देखें ये कन्फेशन तो हो गई। मतलब कैसे हो सकता है कि आप जाके एक रिजीम चेंज को धमकी दें या जो कुछ भी करें और व्हाइट हाउस को पता ही ना हो? ये तो फिर डिसफंक्शनैलिटी है आपकी फॉरेन पॉलिसी की कि आपके लोग नीचे जो मर्जी बयान देते हैं, ऊपर वालों को पता ही नहीं। तो ये तो मैंने तो उल्टा उनको रगड़ा कि ये क्या बात आप कर रहे हैं, और मान रहे हैं कि चूंकि साउथ एशियन हेड है वो, और साउथ एशिया में इंडिया का बहुत बड़ा रोल है, तो इंडियंस ने ये इन्फ्लुएंस किया है। ये चेक करें जरा। तो अंदलीप साहिबा, ये बताइएगा कि आप जानती हैं अच्छी तरह इस बात को कि अमेरिका की और इस्टेब्लिशमेंट की पाकिस्तानी सियासत में मुदाखलत के बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं। तो लॉन्ग मार्च के नतीजे में अगर आपके मुतालबात हल हो सकते हैं, तो फिर आप मुझे बताइए कि इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात कहाँ तक पहुँचे हैं? क्या आप समझती हैं कि वाकई अवामी ताकत से आपके मामलात हल हो सकते हैं? और दूसरा, इस्लामाबाद के बजाय अब पिंडी क्यों अपना पड़ाव रखना चाहते हैं? देखिए जी, पिंडी पहले आता है, हम पहले पिंडी होंगे, फिर उसके बाद इस्लामाबाद जाएंगे। पहली बात यह है कि दूसरी बात यह है कि देखिए, आपने नेट प्राइस की लेटेस्ट सुनी है? वो जो उनका स्पोक्स पर्सन है, जी जी, वो उसने कहा है, क्या कहा है उसने कहा जी हम तो पाकिस्तानी अवाम के साथ खड़े। उसने ये बयान दिया है। उसने जब ये गोलियां लगी हैं, उसने कहा कि जी हमें बहुत अफसोस हुआ है, हम इसकी इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं और हम बिल्कुल पाकिस्तानी अवाम के साथ खड़े हैं। ये अवाम की आवाज होती है। आप सोचें कि अगर अमेरिका को ये पता है कि 220 मिलियन की ये कंट्री है, उनको पता है कितनी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, उनको पता है कि उनका गुजारा नहीं इस कंट्री के बगैर। ये तो पिछली हुक्मरान और ये जो पीडीएम की गवर्नमेंट है, ये अपने आप को बेच नहीं रही है, वरना आपकी तो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और वो डेयर नहीं कर सकते कि ऐसे बात करें। इसलिए याद है आपको जब ट्रंप ने आते ही ट्वीट की
और कहा कि इमरान खान जब गवर्नमेंट में था तो उसने कहा जी आपको तो एड लेके करप्शन करते हैं, खा जाते हैं, आपने कुछ नहीं किया टेररिज्म पे। इमरान खान ने वापस ट्वीट की, उसने कहा सॉरी यू हैव टू टेक इट बैक, 120 बिलियन डॉलर्स की हमने लॉस किया, 80,000 हमारे लोग मारे गए, ये तुम्हारी रिपोर्ट्स में लिखा गया है और तुम ये कह रहे हो। उसके बाद वो चुप कर गया, फिर दोबारा नहीं उसने बात की, इट वॉज इन द पब्लिक। तो आप ये कह रहे हैं इस वक्त नेड प्राइस की स्टेटमेंट्स पढ़ लें आप, वो सिर्फ एक बात कर रहा है, वो कह रहे जी हम अवाम के साथ है, क्योंकि इनको सबको पता है, सारे यूरोप को पता है, सारे अमेरिका को पता है कि अवाम जब खड़ी हो जाए, और उन्होंने सारे सर्वेस देखे हैं कि जी मतलब 2/3 क्या 3/4 से इमरान खान जीत रहा है हर चीज, तो वो उनको पता है कि विच साइड द वेट लाइज। अच्छा अंदलीब साहबा, मुझे ये बताइए, एक इतला ये भी है कि आपको कन्वे किया गया है, आपसे मुराद आपकी जमात को, कि आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप पार्लियामेंट में वापस आइए और KPK और पंजाब की हुकूमत को तोड़ दीजिए, तो आइनी बुरान के नतीजे में इंतखाबात की तारीख आपको मिल जाएगी। लेकिन लॉन्ग मार्च के नतीजे में आपको इंतखाबात की तारीख इसलिए नहीं मिल सकती क्योंकि कल कोई और हुकूमत होगी और कोई और पोलिटिकल पार्टीज इसी तरह अपने जत्था एक लेके आएगी, अपनी प्रोटेस्ट करेगी और वो भी कहेगी हमारी डिमांड ये है, इसको हल किया जाए। इस पर आप क्या कमेंट करते हैं? लॉन्ग मार्च पे नहीं रहा। जबरदस्त आपने ये बात की है और यही क्लैरिफाई है। जत्था होता है कल्ट, ठीक है ना, जैसे मौलाना फजलुर रहमान का वो मदरसों से लाते हैं। जत्था तब नहीं होता है जब 3/4 लोग आपके, वो एक अवाम होती है। आप देखें क्या खैबर पख्तूनख्वा, क्या सिंध, क्या पंजाब सफाया हो गया है, और आपके ही सर्वे, चाहे वो गैलप है, गैलप का सर्वे आपने कोट नहीं किया कि 88% बिजनेसमैन कहते हैं कंट्री जो है वो गलत डायरेक्शन में है। आपने वो कोट नहीं किया कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी इस वक्त, आप सारे मानते हैं, उनके दुश्मन भी मानते हैं कि जी इतना पॉपुलर कोई लीडर ही नहीं है। लेकिन उसी सर्वे में कहा गया कि आपको पार्लियामेंट भी वापस जाना चाहिए, वो आपने आपकी नजर से नहीं गुजरा? डायलॉग भी करने चाहिए। देखें मेरी बात सुने, जी 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 जी, जो है इस वक्त हम क्यों वहां से निकले, क्योंकि वो एक जाली इम्पोर्टेड हुकूमत है, उसकी अब कोई पॉपुलैरिटी नहीं तो वो इंतखाबात नहीं चाहती। लेकिन अवाम की ताकत जो है, मैंने आपको बताया अमेरिका का बयान चेंज हो गया। आप देखें, अगर आप देखें, सारी दुनिया देखे और आप भी बैठे हुए देखें कि एक बंदे से इतना खौफ है कि आपने उस पर 20 गोलियां मार दी, 20 गोलियां दिन दहाड़े लाइव टेलीकास्ट में आपने मार दी। मैं वहां खड़ी थी, मैं बच गई, लेकिन वहां ब्लड बाथ था, ब्लड बाथ था। इसके बाद मुझे बताएं, अवाम का, उनकी अपनी फैमिली से उनको वोट नहीं दे रही। तो वो दो ऑप्शन, पता मैंने कहा था कि आबिद शेर अली को अपने घर से वोट नहीं मिलेगा, तलाल को अपने घर से वोट नहीं मिलेगा, राना सनाउल्लाह को अपने घर से वोट नहीं मिलेगा, और एग्जैक्टली ये हुआ, वो अपने घरों से हार गए। वो मैंने दो ऑप्शन की आपसे बात की है, क्या वो दुरुस्त है कि आपको पार्लियामेंट वापस जाना चाहिए और फिर उसके नतीजे में आप अगर KPK और पंजाब असम्बली को तोड़ते हैं तो इंतखाबात की तारीख मिलती है, वरना आपके लिए सियासी मुश्किलात होंगी? सबसे बड़ा मुतालबा यही है कि जी पहले आप एक इलेक्शन की डेट दें, दैट इज द फर्स्ट थिंग। यानी कि आप इलेक्शन की डेट लिए बगैर पार्लियामेंट में वापस नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे। ठीक है, पॉइंट टेकन, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अंदलीब अब्बास नाज़रीन हमारी मौजूद थी। अंदर साहब, ओवरऑल अगर मैं बात को सम अप करूं अंदलीब साहबा की, तो यही कहीं ना कहीं जाहिर हो रहा है कि वो कह रहे हैं कि हम इस बात पर स्टिक है कि हमने जो इलेक्शन की डेट है वो पहले लेनी है, उसके बाद ही कोई ना कोई बात है, कोई ना कोई मुज़ाकरात होंगे या किसी ऑप्शन पर डिस्कशन होगी। लेकिन मैं इस पर आपका टेक लूंगी, लेकिन ब्रेक के बाद नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे इमरान खान साहब पर जो कातिलाना हमला हुआ है उसके हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट और मुख्तलिफ रजिस्ट्रीज में दरख्वास्तें दायर की हैं, और इमरान खान साहब ने जो उनके जो जख्म है, जो गोलियां लगी हैं, उसकी भी एक वीडियो भी आई है, उस पर भी बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इमरान खान साहब को जो गोलियां लगी थी उसके ऊपर एक अजीब सा प्रोपेगेंडा शुरू हो चुका था कि शायद ये गोलियां छर्रे की गोलियां थी, इमरान खान साहब को उससे गोलियां नहीं लगी हैं, और मुख्तलिफ किस्म के जो बयानात हैं वो मुख्तलिफ रहनुमाओं की तरफ से भी सामने आते हैं, सोशल मीडिया पर भी मुख्तलिफ किस्म की बातें सामने आ रही थी। लेकिन रिसेंट एक वीडियो रिलीज़ हुई है जिसमें इमरान खान साहब के ऊपर जो हमला हुआ है उसका जो प्रोपेगेंडा था उसको नाकाम किया गया। इमरान खान साहब को जो गोलियाँ लगी हैं और उनको जो जख्म हुए
हुए हैं उसकी वीडियो सामने आई है, जिसमें क्लियर कट देखा जा सकता है कि वो काफ़ी गहरे जख्म भी है। और इसी हवाले से साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जो रिहाइश गाह है उसकी सिक्योरिटी भी सख्त की गई, और उसके साथ ही उनके घर के खिड़कियाँ हैं उनको भी बुलेट प्रूफ, उस वहाँ पर भी शीशे जो है वो नस्ब किए गए हैं। अंदर ऐसा क्यों प्रूफ करना पड़ता है पाकिस्तान के अंदर किसी भी शख्स को कि अगर उसको कुछ लगा है या उस पर अटैक हुआ है, तो ये प्रूफ क्यों करना पड़ता है हर बार हर उस शख्स को कि हाँ मेरे साथ ज्यादती हुई है? देखिए, जब साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब पर कातलाना हमला हुआ तो उसके फ़ौरन बाद जब फुटेज आई तो इमरान खान साहब को जब नीचे कंटेनर से उतारा गया और उन्हें लाहौर ले जाया गया, सबसे पहले तो जब उन्होंने मुक्का लहराया तो उस पर शकूक व शुबात आए कि जब एक शख्स पर कातलाना हमला हुआ हो और वो इतना घबराया होता है कि फौरी तौर पर जो सिक्योरिटी होती है उन्हें हिसार में लेती है और उसके बाद उन्हें इमीडिएटली जो करीबी हॉस्पिटल होता है वहाँ शिफ्ट किया जाता है। एक बात। दूसरी बात ये कि वज़ीराबाद से सीधा लाहौर लेके जाने की बजाय इमरान खान साहब को वहीं पे करीबी जो हॉस्पिटल था सरकारी वहाँ पर लेके जाते ताकि वहाँ पर उनका मेडिकल किया जाता जो ऑथेंटिक भी होता। दूसरी बात, तीसरी बात फिर आगे जाकर जो केस को भी फायदा देता। जी, फायदा भी देता। और तीसरी बात ये थी कि आप देखिए कि यास्मीन राशिद साहिबा ने कहा कि इमरान खान साहब को 2 गोलियां लगी हैं, किसी रहनुमा ने पीटीआई के ने ये कहा कि इमरान खान साहब को 1 गोली लगी है, किसी ने कहा 4 गोलियां लगी है। फिर इस तरह के जो बयानात थे फौरी तौर पर उन्होंने खान साहब के केस को कमज़ोर किया। और फिर सीधा इमरान खान साहब जब शौकत खानम हॉस्पिटल गए, वहाँ पर सबको पता है कि वो खान साहब का अपना हॉस्पिटल है, वहाँ पर उनकी अपनी मैनेजमेंट है, वहाँ पर इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, वहाँ पर इस जो कातलाना हमला है इसको किसी और तरह से भी रंग दिया जा सकता है। तो देखिए, जब इस मामले पर फिर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, अपोजिशन थी जो इमरान खान साहब की, उन्होंने इस पर सियासत की। और वो सियासत का मौका किसने दिया? इमरान खान साहब की अपनी जमात ने, उनके अपने बयानात ने, उनके अपने एक्ट ने। लिहाजा जब भी ऐसा कोई मौका होता है, उसी वजह से फिर इमरान खान साहब को शायद अब ये जो वीडियो है वो भी दिखाना पड़ी और उन्हें इस पर बयान भी करना पड़ा कि उन्हें 4 गोलियां लगी हैं। ये तो एग्जामिन करना था डॉक्टर्स ने, लेकिन अगर ये किसी सरकारी हॉस्पिटल में होता तो मैं समझता हूँ ज़्यादा बेहतर होता। उससे जो तमाम शकूक व शुबहात थे इस मामले पर जो सियासत की जा रही थी, मेरा ख्याल है कि वो नहीं होनी चाहिए थी और ना ही होती। लेकिन आई थिंक इंस्टेंट एफआईआर भी शायद दर्ज होने के इम्कानात उस वक्त ज़्यादा होते। देखिए, जब एफआईआर का मामला था तो उस वक्त फौरी तौर पर जो आपका कंटेनर था उसको कॉर्डन ऑफ करना चाहिए था, वो नहीं हुआ। वहाँ पर आपने देखा कि बहुत सारे जो जर्नलिस्ट थे वो उस कंटेनर के ऊपर गए और उन्होंने वहाँ पर जाकर रिपोर्टिंग भी की, ब्लड भी दिखाया, गोली भी दिखाई। फिर उसके बाद आप देखें कि जब इतना वक्त गुजर जाए तो आपका केस जो है वो कमज़ोर हो जाता है, जो एविडेंस होते हैं उन्हें ख़त्म कर दिया जाता है, वो या वो ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है। हमारे साथ नाज़रीन इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा बैरिस्टर आमिर हसन साहब मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। सर, आज एक हमने वीडियो देखी जिसमें इमरान खान साहब को जो गोलियां लगी हैं, जो उनको जख्म आया है, उसकी वीडियो सामने आई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात की तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से ज़्यादा ऐसे बयानात सामने आते हैं कि ड्रामा किया जा रहा है। सर, प्रूफ क्यों करना पड़ता है यहाँ पर पाकिस्तान की सियासत में कि अगर किसी पे हमला हो जाए तो उसको प्रूफ हमेशा दिखाए जाते हैं कि इस तरह का इंसिडेंट हुआ है? क्यों ऐसा क्यों होता है सर? कैसे होगा? आमिर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, फरमाएं। जी सर, कहिएगा। मैं ये कह रही थी कि इमरान खान साहब के ऊपर जो हमला हुआ है इसको प्रोपेगेंडा करार दिए जाने के सबसे ज्यादा बयानात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से आ रहे थे, लेकिन फाइनली एक वीडियो रिलीज की गई है जिसमें इमरान खान साहब के जख्मों को क्लियरली देखा जा सकता है कि उनको 4 गोलियां लगी हैं, वो क्लियर कट देखा जा सकता है। ऐसा क्यों होता है पाकिस्तान की सियासत में कि हमेशा किसी भी रहनुमा के ऊपर अगर कोई अटैक होता है तो उसको प्रूफ देने पड़ते हैं कि जो उसके साथ हुआ है वो ज्यादती हुई है, अदरवाइज प्रोपेगेंडा कंसिडर किया जाता है? देखिए, ये तो आपने एक मौकफ खुद से बना के और हम पे इल्जाम थोप दिया है। हमने कब कोई इल्जाम लगाया? अब सबसे पहले चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने हमले की मजम्मत की और इमरान खान की सेहत की हमने दुआ की। तो इसलिए आप हम पे तो ना ये कहें कि हमने किसी किस्म का किसी के ऊपर इल्जाम लगाया है। बहुत सारे बयानात हैं जो ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं। बात तो सुन लें मेरी। जी सर। चलें फिर आप सवाल लंबे कर लें, फिर मैं शायद आप जो साबित करना चाहती हैं मैं मान लेता हूँ। हमने इल्जाम लगाया, गोलियां भी शायद हमने मरवाई हैं। फिर नहीं सर, ऐसा बात तो इल्जाम हम आप पे नहीं लगाया। इतना लंबा आप लोग एक बनाते हैं नैरेटिव, रिपोर्ट आ जाएगी उस फिर हम उससे बात को। जी जी, आप बात कीजिए आमिर साहब। मेरे ख्याल से हमारे दोस्तों का सहाफी से ज्यादा पीटीआई का मोहब्बत ज्यादा है सबके अंदर। उसके बाद ये है कि मेरी बात सुने। मैं तो कहता हूँ आज आप जो प्रोग्राम करें मैं आपकी सुनता हूँ, अच्छी लग रही है आपकी गुफ्तगू। नहीं सर, मैं सुन लेता हूँ, आप बात कर लें पूरी। देखिए जी, बात ये है
कि हमने जो बात की थी वो ये है, गोलियां तो आज भी नहीं लगी, गोलियों के टुकड़े लगे हैं और ये बात शौकत खानम की रिपोर्ट में आ चुकी है। गोलियां नहीं लगी इमरान खान साहब, शौकत खानम की रिपोर्ट की है, पहली बात। सेकंड बात ये है कि अगर उन्हें गोलियां लगी होती और इमरान खान तफ्तीश करवाना चाहते तो किसी ने नहीं रोका था। पंजाब हुकूमत उनकी है, आज भी वजीर आला उनका है, पंजाब असेंबली उनकी है और मेडिको लीगल करवा के वो करवा सकते हैं। दूसरी बात ये, हमने इस बात पे एतराज नहीं किया था, एतराज हमने इस चीज पे किया था कि इमरान खान ने गोलियां लगने के बाद जिस तरह फायरिंग शुरू कर दी थी पाकिस्तान की रियासत के मुक्तदर इदारों के खिलाफ, हमने उस पर बात की। इमरान खान को अल्लाह ताला उम्र खिजर दे, हर साल उम्र दे दे, दुआ करते हैं। लेकिन बात यह है कि हमने तो जाने दी हैं। पाकिस्तान के अंदर जुल्फिकार अली भुट्टो की शहादत एक फौजी आमर ने करवाई, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत हुई तो एक फौजी डिक्टेटर था, लेकिन उसके बावजूद हमने किसी इदारे की तरफ उंगली नहीं उठाई, पाकिस्तान को मतून नहीं किया, पाकिस्तान के इदारों को मतून नहीं किया। तो मैं समझता हूं कि इमरान खान तो माशाल्लाह ठीक ठाक है। अभी कल उनका खिताब था, उन्होंने कहा मेरे कत्ल की भी FIR मुझे दर्ज नहीं करवाने दी जाए। अब इमरान खान खुद ही अपनी ये जख्मी होने को भी कत्ल कह रहे हैं। तो मैं समझता हूं हमने ये कहा है कि आप अपने इस मामले को तफ्तीश करें, आपकी अपनी हुकूमत है पंजाब में, बजाय इसके कि आप पे कुछ भी हो, आपकी फॉरेन पॉलिसी नाकाम हो तो आप दोस्त मुल्कों को इल्जाम दे के पाकिस्तान के वकार के इसी से जुड़ा सवाल अगर आप मेरा ले लीजिए कि इक़्तिदार से हटाए जाने का इल्ज़ाम अब अमेरिका पर नहीं लगाना चाहता और साइफर का मामला ख़त्म हो चुका। आप समझते हैं कि हकीकी आज़ादी मार्च के जो नताइज हैं वो हासिल नहीं कर सके खान साहब, या फिर उन्हें कहीं से इशारा है कि मामले को आगे लेकर जाया जाए? आप कैसे इस मामले को देखते हैं? देखिए, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इमरान खान साहब ने कभी भी कोई एक मौक़िफ़ नहीं रखा। 26 साल से जब से वो पाकिस्तान की सियासत में आए हैं, उनके मौक़िफ़ की दिली बड़ी है। कहते थे कि पंजाब में वो जमात, ये इमरान खान की 20 साल पुरानी लेक्चर्स हैं कि जो पंजाब में वो जमात आती है जिसे जो एस्टेब्लिशमेंट के तलवे चाटता है उसे वो पंजाब में लेके आते हैं। अब इमरान खान साहब को दूसरी दफा हुकूमत मिली, अब ये वीडियो है उनकी, गूगल के ऊपर आप सर्च कर लें। फिर इमरान खान बाद में कहते थे कि मैं कभी भी नहीं आऊंगा एस्टेब्लिशमेंट की मदद से, उससे बेहतर है कि मैं आऊंगा। फिर इमरान खान कहते थे मैं कभी लोटों की मदद से नहीं आऊंगा, कभी इलेक्टेबल्स की मदद से नहीं आऊंगा। फिर इमरान खान कहते थे मैं MQM की मदद से हुकूमत नहीं बनाऊंगा, सबसे बड़े डाकू की मदद से नहीं बनाऊंगा, शेख रशीद को मैं अपना चपड़ासी भी नहीं रखूंगा। कहां से मौक़िफ़ शुरू करूं और कहां तक? फिर ज़हीरुल इस्लाम की गोद में बैठे, फिर शुजा पाशा ने किया, फिर कहां से फैज़याब हुए आपके सामने है। फिर इमरान खान के लिए पार्टी बनाई गई, हमारी जमात से, वो 40 साल से हमारी जमात में थे, उन्हें ला के इमरान खान की जमात में भर्ती करवाया गया। और उसके बाद इमरान खान को जिस तरह हुकूमत बना के दी गई, जहाज भर भर के, पंजाब में वो दूसरी बड़ी पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी PMLN थी, हुकूमत बनाई गई, सब कुछ हो गया। तो इमरान खान के मौक़िफ़ में तब्दीली आती रहती है क्योंकि इमरान खान के पास एक मजमा है जो इमरान खान की हर बात मानता है। वो कहता है कि इमरान खान ला इलाहा इल्लल्लाह भी हमें इमरान समझाएगा, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर भी हमें इमरान खान समझाएगा। वो कहते हैं ना इफ्तिखार आरिफ साहब, ये जो हर लहजा नई धुन पे थिरकते हुए लोग, ये जो नई धुन पे, इमरान की हर नई धुन पे ये थिरकते हुए लोग है ना, इन्होंने मसला बनाया है। देखिए ना बैरिस्टर साहब, उनके पास ताकत तो है ना जिसकी वजह से वो सड़कों पर निकले हुए हैं और आपको भी प्रेशराइज कर रहे हैं और एस्टेब्लिशमेंट पर भी दबाव डाला हुआ उन्होंने। ताकत की, अवामी ताकत की बात कर रहे हैं। ताकत से ज्यादा ताकत, ठीक है, ताकत होना बुरी बात नहीं। जी हाँ, अगर ताकत हो, ताकत अवामी ताकत या दूसरी ताकत, अगर मेरे पास, मैं ताकत में तो मैं जाके बाहर कमजोरों के नाक तोड़ना शुरू कर दूं कि मेरे पास ताकत है। ताकत के माल को ही हिकमत कहते हैं। अगर मेरे पास अवामी पीपल्स पार्टी से बढ़ के और शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो से बढ़ के किसी के पास अवामी ताकत नहीं, लेकिन उन्होंने कहा था कि मेरे सीने में राज दफन है तो मैं मुल्क के इदारों को बेवकार नहीं करूंगा। ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की स्टेटमेंट है। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के साथ क्या क्या हुआ हमने तो कुछ नहीं। आसिफ अली जरदारी के से ज्यादा जहरीला प्रोपेगेंडा तो किसी के खिलाफ नहीं किया जा सकता। लेकिन जब पाकिस्तान पे बुरा और कड़ा वक्त आया तो उन्होंने कहा पाकिस्तान खपे। उस वक्त तो मुल्क जलाया जा सकता था और लोग जलाना चाहते थे पाकिस्तान के दुश्मन। तो मैं समझता हूँ अपनी ताकत का इस्तेमाल पाकिस्तान की रियासत
और आवाम के हक में करना है, या मेरे पास प्रेशर, इस तरह तो ताकत कल तक टीएलपी के पास थी, वो भी निकलते थे। उस वक्त इमरान खान कहते थे कि ये गद्दार हैं। आज इमरान खान वही ताकत उसी तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो ये हुकूमत अपनी मदद पूरी करती नजर आ रही है आपको? हुकूमत तो तकरीबन अपनी मुद्दत पूरी कर चुकी है। करती क्या नजर, देखें हुकूमत का जितना टाइम था 5-6 महीने मजीद रह गए हैं, तो वो तो कर चुकी है। इमरान खान तो कह रहे थे मैं इसे अप्रैल से आगे नहीं जाने दूंगा, मई में इलेक्शन होंगे, और अब नवंबर भी आ गया, तो हुकूमत तो मुद्दत पूरी। ये पाकिस्तान, देखें इस हुकूमत की मुद्दत इतनी नहीं है कि ये कोई, मैं कहूँ कि बहुत बड़ा काम कर लेगी मुद्दत पूरी करके। मैं समझता हूँ पाकिस्तान को जरूरत है कि इस वक्त ये हुकूमत एक स्टेबल इकोनॉमी को इतना स्टेबल कर दे कि जो इमरान खान मार्च में वजीर आजम होते हुए कहते थे कि मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा, इस हुकूमत को आप भले जितना मर्जी बुरा कह लें, इसने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया है और पाकिस्तान को आलमी तन्हाई से बचाया है। ये इसके क्रेडिट में ये बात जाएगी। नहीं तो इमरान खान तो आखिर तक कह रहे थे डिफॉल्ट करेगा, श्रीलंका बनेगा, 3 टुकड़े होंगे, लेकिन नहीं हुए। तो ये तो है, अब मुद्दत पूरी करना मजबूरी है कि हालात ऐसे हैं। एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी चाहिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए, ताकि इलेक्शंस हो सके। तो मैं इसमें मारिया साहबा कहता हूं कि चाहिए इमरान खान साहब को कि होशमंदी के साथ बैठे, आइए बैठ के ये जो 6 मुज़ाकरात किए जाने चाहिए। ठीक है सर, पॉइंट टेकन, पॉइंट टेकन। बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। नाज़रीन, हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा बैरिस्टर साहब मौजूद थे। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद हम डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, आर्मी चीफ की तैनाती से के हवाले से बहुत सारे मुख्तलिफ सवालात हर रोज़ उठते हैं। इमरान खान साहब चाह रहे हैं कि इस पर उनसे मुशावरत की जानी चाहिए। तो ब्रेक के बाद से बात करेंगे मामला इस वक्त कहाँ पर पहुँचा है और इस मामले का हल क्या है। वेलकम बैक नाज़रीन, नए आर्मी चीफ की तैनाती से मुतालिक बहुत सारे शुकूक व शुबहात जो है वो पैदा होते जा रहे हैं। इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि आर्मी चीफ की तैनाती है उस पर मफरूर शख्स से मुशावरत करना सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी है, जबकि वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ये कह रहे हैं कि नए आर्मी चीफ की तैनाती से मुतालिक अभी तक कोई मुशावरत नहीं हुई है, ये सिर्फ हवाई खबरें हैं। अनवर साहब, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब लंदन गए और वहाँ पर जो एक तवील मुलाकात हुई, डिस्कशंस हुई, तो कहा यह जा रहा था कि खबरें ऐसे सामने आ रही थी कि वहाँ पर कुछ मुख्तलिफ मौज़ूआत पर डिस्कशन हुए, जिसमें से एक टॉपिक नए आर्मी चीफ के मुतालिक नए आर्मी चीफ की तैनाती से मुतालिक भी था। सर कहिएगा, ख्वाजा साहब तो कह रहे हैं ऐसी कोई डिस्कशन हुई नहीं है, इमरान खान साहब कह रहे हैं सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी, तो ये मामलात कहाँ को जा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। देखिए, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद हैं नवाज शरीफ, और शहबाज शरीफ ने बिल्कुल अपने भाई से आर्मी चीफ की तैनाती, आइंदा आम इंतखाबात की तारीख और जो लॉन्ग मार्च है उसके हवाले से तफसीली तबादला ख्याल किया। और वहीं से उन्होंने जी वहीं से उन्होंने जो मौलाना फजल रहमान और आसिफ अली जरदारी हैं उनसे भी नवाज शरीफ साहब ने टेलीफोनिक रब्ता किया है। और अब शहबाज शरीफ साहब वतन वापस आ गए हैं। कल वो या परसों इत्तेहादी जमातों का अहम इजलास बुलाएंगे, उसमें जो नवाज शरीफ साहब के साथ उन्होंने डिस्कस किया है वो सारा उनके सामने रखेंगे और उनसे मुशावरत के बाद फिर जो समरी है वो मंगवाई जाएगी और बाज़ाब्ता तौर पर जो तय किया जा चुका है उस पर बात होगी। देखिए, इस वक्त जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और PTM है उनका सियासी मुस्तकबिल भी इस अहम तकरीर से वाबस्ता है। दूसरी जानिब इमरान खान साहब और मौजूदा जो इस्टेब्लिशमेंट की क़यादत है उनके दरमियान ट्रस्ट जो है वो डेफिसिट है। और इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि जब नई तकर्री का ऐलान होगा, बाज़ाब्ता तकर्री होगी, तो वो इमरान खान साहब उस वक्त रावलपिंडी में आएंगे और वहाँ पर वो अपने मसल्स शो करेंगे। वहाँ पर एक भरपूर किस्म का जलसा किया जाएगा और उस जलसे का मकसद क्या होगा, वो ये होगा कि नई जो आने वाली क़यादत है इस्टेब्लिशमेंट की, उसके साथ उनकी ज़मानत पर इमरान खान साहब आइंदा इंतखाबात की तारीख भी लेंगे और अगर असम्बली तोड़ने का ऑप्शन है तो उस पर भी जा सकते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब और मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट की क़यादत के दरमियान ट्रस्ट डेफिसिट है। अब वो बहाल कैसे होगा, जब नए तैनाती होगी उसके बाद इमरान खान साहब उनके साथ कोई इनकी गारंटी लेंगे, उसके बाद वो आगे चलेंगे। एक ये भी है कि इमरान खान साहब ये कहते हैं कि उनसे मुशावरत भी की जानी चाहिए आर्मी चीफ की तैनाती से मुतालिक, या अगर नहीं की जाती तो उसको डिले किया जाना चाहिए, एक ये पॉइंट है। वहीं पर इमरान खान साहब ये भी कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब से क्यों इस पर मुशावरत की जा रही है, ये तो सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी है। तो दोनों वेज में दोनों बातें तो गलत है। देखिए, इमरान खान साहब के साथ मुशावरत कोई बाउंडिंग नहीं है कि इमरान खान साहब के साथ आईनी तौर पर शहबाज शरीफ जो हैं उनसे रहे, क्योंकि देखिए अगर इमरान खान साहब ने बाजवा साहब को एक्सटेंशन दी थी तो उन्होंने क्या कोई अपोजिशन से उस वक्त मुशावरत की थी?
तो लॉजिकल बात है। और दूसरी बात यह है कि ये बिल्कुल प्योरली सवाबदी डिस्क्रिशन जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की होती है, और वो अपने इत्तेहादियों से मुशावरत करेंगे, और यकीनन उनके पार्टी के कायदे उनसे भी उन्होंने मुशावरत की है और की जानी भी चाहिए। इस पर कोई सीक्रेट एक्ट नहीं लगता। सिर्फ इमरान खान साहब जो हैं वो इसको पोलिटिसाइज कर रहे हैं, वो इन पर देखिए वो उस पर दबाव डाल रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज पर, हुकूमत पर वो दबाव डाल रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट पर। उनका मकसद सिर्फ यही है, उन्हें आर्मी चीफ की तैनाती से अब कोई मसला नहीं है। उन्हें सिर्फ मसला ये है कि आम इंतखाबात की उन्हें तारीख दी जाए ताकि उनके पास फेस सेविंग हो और वो भी आम इंतखाबात में जाएं और पब्लिक को ये बताएं कि उनके प्रेशर की वजह से आइंदा आम इंतखाबात की उन्हें तारीख मिली है, और वो जो नए आर्मी चीफ होंगे उनकी गारंटी चाहते हैं इन तमाम पोलिटिकल मामला को हल करने के लिए। पॉइंट टेकन, बहुत शुक्रिया सर, वक्त खत्म हो चुका है। अब कहा यही जा रहा है कि जो नए आर्मी चीफ हैं उनकी तैनाती से मुताल्लिक अब शहबाज शरीफ साहब ही इसका फैसला करेंगे, जो कि उनका आईनी हक भी है। वक्त खत्म हो चुका है नाज़रीन, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।